लास्ट वीडियो तुमने इतने सारे क्वेश्चन पूछे कि भैया नोट्स बनाने हैं या नहीं। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, पहले बता दूं। आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। बट फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सेम टीचर से पढ़ाई की है और या फिर इस बार मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो क्या उसमें नोट्स बनाने हैं या नहीं? आज सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी नीट प्रिपरेशन ऑनलाइन में से की। आज मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं नोट्स बनाने के रिगार्ड इस ड्रॉप ईयर में। इंट्रोड्यूस करता हूं अपने आपको। माई सेल्फ विवेक मिश्रा, करंटली थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और आज मैं आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए गाइड करने वाला हूं। मेनली यहां नोट्स बनाने पर फोकस किया जाएगा, जैसा कि आपका डाउट था। पहले बात करते हैं, यहां सिर्फ एक टाइप के स्टूडेंट नहीं आते, यानी इसका आंसर सिंपल नहीं होने वाला है कि नोट्स बनाना है नहीं बनाना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स होंगी नोट्स बनाने के रिगार्ड कि आपको एट दी एंड आपके मॉक टेस्ट में और मेनली नीट के पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि अब आपका नीट का एग्जाम और पेपर में नहीं होने वाला है, अब होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में। कुछ टिप्स दूंगा, लास्ट तक रुकना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी फ्रेश स्टार्ट किया है। 12th तक उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी नीट के रिगार्डिंग, या थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी अपने बोर्ड्स के लिए, और इस बार वही 50, 100, 80, 150, 200 मार्क्स स्कोर करने, और उन्होंने ठान लिया है कि हम तो ऑनलाइन क्रैक करेंगे। ड्यू टू सम रीजन ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं। अब उनका मेन डाउट आता है कि भैया लेक्चर तो देखने हैं, बट नोट्स का क्या बनाने हैं, या फिर कुछ परचेज करना, या फिर जो टॉपर्स के नोट्स होते हैं टेलीग्राम पर या फिर अन्य वेबसाइट पर वो डाउनलोड करने हैं, या फिर भैया आप ही अपने नोट्स दे दो। जस्ट सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि मेरे नोट्स, मैंने अपने नोट्स अपने खुद के भाई को नहीं दिए, रेफरेंस के लिए दिए कि हाँ ऐसे तरीका होता है, जो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा। बट डिटेल नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करूंगा। तो जो मैंने अपने खुद के भाई को बोला कि नोट्स खुद से बनाने हैं, तो तुम्हें क्यों मना करूंगा। तो मैंने डिस्कस किया कि आप तो फर्स्ट टाइम में आते हो, क्योंकि आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की, आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं एट एनी कॉस्ट। कोई कुछ भी बोले, या हम ऐसा नहीं कर सकते कि फोटो कॉपी करा लें, या फिर जो पीडीएफ मिलती हैं उनका प्रिंट आउट निकलवा लें, तक करोगे भैया हम प्रिंटर भी रख लेंगे साइड में, तो कैसा रहेगा। या देखो एक चीज बताता हूँ, मेमोरी की बताता हूँ। देखो कुछ चीजें आपको देखने से याद होती हैं, कुछ सुनने से याद होती हैं, और कुछ याद करने से याद होती हैं। अच्छा पॉइंट था, याद करने से याद होती हैं, पढ़ने से होती हैं, बार बार रिवाइज करने से होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। अब ये एग्जैक्ट परसेंट मेरे कोई पता नहीं, बट इनका रोल होता है। अगर आपने कोई चीज लिखी है और उसको खुद से लिखा है, खुद से पढ़ी है, बार बार पढ़ी है, मॉक टेस्ट में वो चीज याद आती ही आती है। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको याद आती है। एग्जैक्ट चीज अगर क्लास में लिखी गई है टीचर के द्वारा, तो उसके याद आने के चांसेस काफी कम होते हैं। इसलिए बोला जाता है खुद के नोट्स बनाओ। पहला पॉइंट डन। दूसरा पॉइंट, कई बार टीचर क्लास में बोलते हैं, ठीक है पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है पढ़ रहे हैं, मैं लेक्चर देख रहा हूं जैसे, ठीक है ओके सर, ओके सर, सर ने कुछ बोला, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो कि भाई वरदान पॉइंट होते हैं। वरदान मैं इसलिए बोलता हूं कि वो नीट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कभी कोई क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड वो चीज होती है, टीचर लिखना भूल जाता है। बट अगर आप लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा हूं मुझे पता है, तो मेरे कॉपी में, मेरे नोट्स में अपर वाला जो कॉर्नर बिल्कुल स्पेस रहता है ना, उसमें पॉइंट्स लिखे होते थे। सर ने क्लास में ये बोला, ये उन्होंने लिखवाया नहीं था, बट उन्होंने बोला कि नोट कर लो। पीडीएफ वाले इंसान जैसे प्रिंट आउट निकलवाना है, तो भाई उसके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाई लेक्चर जब तक खत्म होगा 50 से 60 स्लाइड्स, 30 स्लाइड्स, 20, 25, 40, इतनी सारी स्लाइड्स आपकी डन हो गई होंगी, और फिर कैसे पता करोगे किस स्लाइड पे सर ने क्या बोला था, क्योंकि उन्होंने तो लिखा नहीं, बोला था खुद से लिखना है। सेकंड, क्या होता है, क्लास में टीचर ने क्वेश्चन लगाया, आपने पहले ट्राई किया, ठीक है आपने ट्राई किया, बट मान लो थर्ड स्टेप या फोर्थ स्टेप में अगर फिजिक्स की बात करूं, वहां आप गलत कर देते हो, तो अब आप अपने टीचर का देखते हो जैसे, तो फिर आपने देखा कि टीचर ने कैसे सॉल्व किया, तो आप ना जब वो सॉल्यूशन होता है तो आप साइड में लिख लेते हो, अच्छा ये टीचर का और ये मेरा। मतलब मैं ऐसे करता था कि इस क्वेश्चन को देख के मुझे क्या आया दिमाग में, मैंने वो लिख दिया। इस क्वेश्चन को देखकर टीचर के दिमाग में क्या आया, मैं कौन सा स्टेप में गलत हुआ, अब ये चीज मैं तुरंत अगर नोट डाउन कर लूंगा, मुझे हमेशा याद रहेगा। फिर मैं ये वाला जो अपना खुद का क्वेश्चन जो मैंने गलत किया था, वो कभी गलती दोबारा से नहीं करता हूं किसी भी टेस्ट में, किसी भी पेपर में। ये एक प्लस पॉइंट मेरे लिए साबित हुआ। थर्ड पॉइंट, मान लो आपने कोई क्वेश्चन लगाया, कोई प्रीवियस क्वेश्चन जो कि आपकी क्लास में नहीं लगाया, बट आपको लगता है इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से लिंक्ड है वो क्वेश्चन, और मुझे मेरे नोट्स में ये होना चाहिए ताकि मैं एग्जाम के टाइम जब रिवाइज करूं तो उसको लगा पाऊं। तो आप ये चीज ना एड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके प्रिंटेड नोट्स हैं, कहीं से आपने प्रिंट करा लिए, तो उसमें इतना स्पेस नहीं दिया जाता है, यहाँ कोई दिक्कत हो सकती है उस क्वेश्चन को नोट डाउन करने में। वो कन्वीनियंट लगेगा इनिशियल डेज में, बट जैसे जैसे बल्क होता जाएगा तब फिर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है प्रिंटेड नोट्स को रिवाइज करने में, पढ़ने में। नोट्स की बात हो गई, लेकिन लेक्चर कहाँ है वो जिनसे आप नोट्स बनाने वाले हो। तो एक स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि भैया बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर दो, क्योंकि मुझे डाउट्स बहुत आते हैं। मैंने अब तक ना अपनी पूरी पढ़ाई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से की है, बट ड्यू टू सम रीजन मैं ऑफलाइन नहीं जा पाऊंगा। मेरे को एक ऐसा बैच, ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करना जो कि मेरे डाउट्स क्लियर कर सके। और भैया मैं नाइट आउल हूँ, रात में ज्यादा पढ़ना प्रेफर करता हूँ, तो अगर उस टाइम भी डाउट क्लियर हो जाए तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर दो। मैं नोट्स तो बना लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे पढ़ना कहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। वैसे उसका क्वेश्चन ये सही है, आपके दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हो कि डाउट्स बार बार आते हैं पढ़ाई करने में,
और आपको लगता है कोई सॉल्व कर दे। फॉर एग्जाम्पल यही तो आपका डाउट था कि भैया इस बार हमें नोट्स बनाने या नहीं बनाने, ये कमेंट तुमने आज से 7 दिन पहले किया था। सो आई एम सो सॉरी कि मैंने इतने लेट प्रिपेयर किया, बट सोचो कोई आपका पहले ही डाउट सॉल्व कर देता तो ये जो आपके 7 दिन है वो बच जाते। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाई के बीच बहुत डाउट आता है तो उनके लिए आया है एलन ऑनलाइन। इनके बाकी फीचरों में से एक फीचर तो यही है कि 1-on-1 आप फैकल्टी से आप अपने डाउट पूछ सकते हो, वो भी 9 AM टू मिडनाइट। यानी अब अगर आपकी पढ़ाई के बीच, ऑनलाइन लेक्चर के बीच, नोट्स बनाते वक्त, क्वेश्चन लगाते वक्त, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद जो भी क्वेश्चन आते हैं आप 1-on-1 अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो। सेकंड फीचर, जैसा कि आपको पता है कि अब से पेन और पेपर में नीट का एग्जाम नहीं होने वाला है, ये होने वाला है अब सीबीटी फॉर्म में। पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इस टेस्ट को देने के लिए। आप सोचो ना, आपका अगले साल एग्जाम है बट आपने टेस्ट की प्रैक्टिस ही नहीं की पूरे साल, तो आप तो वैसे ही लोगों से पीछे हो गए। तो सबसे पहले आपको अपनी पूरी बॉडी को इसके लिए प्रिपेयर करना है कि आप सीबीटी मोड में टेस्ट दे सको। जाके आप फिर एनालिसिस करोगे ना, ऑब्वियसली ना, एनालिसिस में आप जो भी गलती करोगे वो तो आपका जो एलन ऑनलाइन का 1-on-1 फैकल्टी डाउट सॉल्विंग फीचर है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ही देगा। तो एलन ऑनलाइन इस बार आपको सीबीटी मोड में प्रैक्टिस कराने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें आपको पर्सनलाइज्ड प्लान डिजाइन किया जाएगा जो कि आपके प्रीवियस अटेम्प्ट के गैप को फिल करेगा और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी डेली रिवीजन क्लासेस और डेडिकेट कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग, मतलब आपके जो भी कॉन्सेप्ट वीक हैं उन कॉन्सेप्ट पर आपको स्ट्रेंथ दी जाएगी क्लासेस के द्वारा। और यही नहीं, एक और फीचर, इसमें 3 महीने के लिए डेडिकेटेड रिवीजन क्लासेस प्लान की गई हैं। मतलब आप अपने स्कोर तो इंप्रूव करोगे, साथ में जो भी आपके बैकलॉग्स हैं वो भी आप क्लियर कर सकते हो रिवीजन क्लासेस की हेल्प से। मतलब जो लेक्चर के बीच आपको डाउट के लिए डाउट था कि वो कैसे सॉल्व होंगे डाउट्स, अब उसका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। इसीलिए बोलता हूं सपना नहीं, स्ट्रेटजी बदलो। स्टार्ट योर नीट कमबैक विद एलन ऑनलाइन। अब बाकी इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहां चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई की थी, ठीक है, नोट्स बनाए थे, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाए। मतलब उन्हें लग रहा है कि रिवीजन में कमी रह गई, प्रैक्टिस में कमी रह गई, टेस्ट में कमी रह गई, उस वजह से उनके मार्क्स कम हो गए, बट नोट्स उनके पास प्रॉपर है। तो अगर आप सेम टीचर से इस साल पढ़ने वाले हो, देखो ऑनेस्टली आपने कहीं ना कहीं तो लास्ट ईयर पढ़ाई की होगी, किसी ना किसी टीचर से पढ़ा होगा, तो अगर आप सेम टीचर को इस साल फॉलो करने वाले हो तो आप नोट्स नहीं बनाना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट आपको सजेस्ट करूंगा साइड में एक रफ नोटबुक आपकी होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लास्ट ईयर आपने ठीक पढ़ा, आपके क्वेश्चन नोटेड है, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने रफ बुक नहीं रखी तो जो क्लास में नोट्स क्वेश्चन लगाएंगे सर, अब लास्ट ईयर आपके में थे तो हो सकता है सेम क्वेश्चन फिर से लगवाएं, बट आपको ट्राई करना है क्वेश्चन आप खुद से लगाओ, एक रफ बुक में लगाओ, मतलब आपको रफ नोट्स बनाने। क्यों? ऑनलाइन स्टडी में क्या होता है, अगर आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, नोट्स आपके ऐसे खुले रखे हैं, तो आप ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो लेक्चर पे, है ना। ये मैंने मतलब पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको रफ नोट पर रखनी, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ पेन चलते रहनी चाहिए, भले ही कुछ भी लिखो। डॉक्टर वाली राइटिंग कैसे होती है, ऐसी तो होती है ना। इससे ये फायदा होगा कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा, आप पूरी तरह पढ़ाई पे फोकस्ड रहोगे। वरना 10-15 मिनट के बाद ऐसा होता है, अगर आप नोट नहीं करे हो तो चीज़ों को, तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए पेन और पेपर आपके पास हमेशा होने चाहिए, भले ही आपके नोट्स प्रिपेयर्ड। बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट। सब टाइप हो सकता है सेकंड वाले स्टूडेंट्स का। जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टूडेंट ने बना रखे थे, इसमें स्टूडेंट सेम टीचर से पढ़ने वाला है, बट थर्ड टाइप में क्या होगा, स्टूडेंट सेम टीचर से नहीं पढ़ रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको नोट्स दोबारा से बनाने हैं, आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, क्योंकि हर एक टीचर का एक तरीका होता है पढ़ाने का, और आप सेम टीचर इसलिए फॉलो नहीं कर रहे बिकॉज आपको लास्ट ईयर तो समझ नहीं आया होगा, आपको कुछ कमी लग रही होगी, दैट्स व्हाई आपने इस साल टीचर अपना चेंज किया है। जब टीचर चेंज किया है तो आपको नोट्स भी उन्हीं टीचर्स के बनाने हैं जो आप इस साल फॉलो करने वाले हो। टाइप ऑफ स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कोई भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नोट्स प्रॉपर बने हैं तभी तो मार्क्स आए। अब इस साल हुआ था केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ आई है, तो हो सकता है एक सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आ गए, तो इस वजह से उसका सिलेक्शन रुक गया। 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20, 25, 30 ऐसे मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया। बट मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप फिजिक्स, बायोलॉजी आपकी बहुत अच्छी गई, केमिस्ट्री अच्छी नहीं गई, सेम टीचर से आप पढ़ने वाले, तो आंसर सेम रहेगा। आप तो और ज्यादा प्रिपेयर्ड हो, तो आपको नोट्स के, आपको लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है। अब लेक्चर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना कि नहीं देखने की जरूरत है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, बट आपको रफ आइडिया दे देता हूं कि आपको पहले क्वेश्चन लगाने जो कि उस लेक्चर में होने वाले हैं। आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, 70 to 80% बन रहे हैं, तो बस आप इजीली जा सकते हो, इसलिए लेक्चर भी अवॉइड कर सकते हो। आपको अपने नोट्स पढ़ने पहले, फिर क्वेश्चन लगाने, क्वेश्चन बन गए देन ओके। क्योंकि जो वीक पोर्शन है, जो वीक पार्ट है, अगर आप उसको कवर करोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, रेदर देन आप फिर जीरो से पढ़ने लगे। पहले वीक वाले एरिया, मान लो आपका केमिस्ट्री बहुत खराब है तो केमिस्ट्री पे बहुत अच्छा फोकस करोगे ना आप इस साल, ताकि आप नेक्स्ट ईयर अच्छे सिलेक्ट हो जाओ। आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे नोट्स बनाने के रिगार्डिंग, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है सही, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको नोट्स बनाने। सेकंड टाइप स्टूडेंट मैंने बात की कि अगर आपने पढ़ाई ठीक ठाक नहीं की थी, मार्क्स नहीं आ रहे उतने अच्छे, नोट्स है, सेम चीज़ से पढ़ने वाले हो, तो बस एक रफ नोटबुक साइड में रखना, वो काम चल जाएगा। नेक्स्ट मैंने ये बताया कि अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, नोट्स भी बन रखे हैं, तो आपको लेक्चर भी आप इस केस में अवॉइड कर सकते हो, मतलब आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि आपको इसमें भी रफ नोटबुक की जरूरत पड़ेगी,
क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन खुद से लगाने हैं। आप 2x पे लेक्चर देख सकते हो, नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद से लगाने हैं। जो भी क्वेश्चन है आपको एक रफ नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें आप रफली नोट बनाओ और लिखो, रफली चीजें लिखो, ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ, फिर आपने मेन नोट्स पढ़ पाओ। ठीक है, क्वेश्चन आपको खुद से ही लगाने हैं सारे के सारे, ताकि आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन था इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी आपका था वो स्ट्रॉन्ग ही रहे। ऐसा नहीं आपने केमिस्ट्री पूरे साल पूरा जोर लगा दिया और लास्ट में फिजिक्स आपको सिलेक्शन से दूर ले जाए। इसके लिए आपको अपने जो स्ट्रॉन्ग वाले सब्जेक्ट हैं उनको भी टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है और कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी है और रिवीजन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है इस बार, क्योंकि आपके नोट्स अगर ऑलरेडी बन रखे हैं, आपको नहीं बनाने की जरूरत पड़ रही, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एट दी एंड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो आई थिंक सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए। फिर भी कुछ पॉइंट रह जाते हैं, कोई एक दो टाइप मैंने मिस कर दी हूँ। एक और टाइप में डिस्कस कर सकता हूँ कि स्टूडेंट ने अपना मीडियम चेंज किया, लाइक वो लास्ट टाइम हिंदी में कर रहा था, इस बार सोचा उसने कि इंग्लिश में कर ले। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये तो सिंपल सा डाउट है। तो आई थिंक और भी कोई रह गया हो तो कमेंट में बिल्कुल अपना डाउट इजीली पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा, या फिर मैं उस पर वीडियो भी प्रिपेयर कर सकता हूँ और बहुत सारे लोगों के सेम डाउट हुए। बाकी जिन स्टूडेंट ने मेरे से प्लेटफॉर्म के लिए पूछा उनके लिए मैंने आपको एलन ऑनलाइन बता दिया है। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।